अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आपके सामने ट्रांसमीडिया EMF मॉड्यूल है। लास्ट वीडियो में हमने इसकी वायरिंग और प्रोग्रामिंग पर बात की थी, लेकिन इस वीडियो में हम इसकी इनपुट्स और आउटपुट्स पे बात करें। इनपुट्स पे रिमोट स्टार्ट किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं और आउटपुट पे कोई कॉमन शटडाउन अलार्म या प्री हीट को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, उसकी वायरिंग किस तरह से होती है। तो जो दोस्त न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, मैं पूरी वायरिंग इस टाइम डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हमारे डिजिटल इनपुट्स हैं इसी को ही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसमें 5 इनपुट्स हैं। नंबर 1 पे उन्होंने इमरजेंसी स्टॉप दिया हुआ है। नंबर 2 उन्होंने कॉन्फ़िगर ओपन छोड़ी हुई है। नंबर 3 पे वाटर लेवल है। नंबर 4 पे लो ऑयल प्रेशर और नंबर 5 पे हाई टेम्परेचर। ये चेंज भी आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक, इस पर आप इनपुट दे सकते हैं। अभी मैंने आपको रिमोट स्टार्ट का बताना है कि अगर हमारी वापडा अवेलेबल नहीं है या किसी वजह से फॉल्टी हो गई है या टावर्स पर, जैसा कि आप देखते हैं कि वापडा को मोस्टली इग्नोर किया जाता है और BTS यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ से BTS का नॉर्मली ओपन या क्लोज पॉइंट लिया जाता है। जब उनकी बैटरियाँ 54 पे जाती हैं तो ये पॉइंट ओपन हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव जाना बंद हो जाती है, जिससे जनरेटर को पता चल जाता है कि मैंने स्टॉप हो जाना है ऑटो पे। और जब ये पॉइंट आपस में शॉर्ट होता है, उनकी बैटरियाँ ड्रॉप होती हैं, ये ओपन क्लोज कॉन्फ़िगर हो जाती है BTS से रिमोट की। तो हमने यहाँ पे जस्ट नेगेटिव देनी होती है और इसके दरमियान अपने टावर्स की स्विचिंग देनी है या अपनी वापडा की रिले से स्विचिंग देनी होती है नेगेटिव, कि वापडा आने जाने से यहाँ पे हमारे नेगेटिव आना जाना बंद हो जाए और हमारा रिमोट स्टार्ट शुरू हो जाए। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर किस तरह करते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो रिमोट की कॉन्फ़िगर करने से पहले, जैसे कि आप ये मेन एक्शन देख रहे हैं, मेन फेलियर डिटेक्ट, मेन फेज स्टॉप, ऑलवेज रिटर्न डिले। तो नंबर 1 में मेन फेलियर डिटेक्शन इनेबल डिसेबल है, तो यहाँ पे इनेबल है, लेकिन हमने डिसेबल कर देना अगर हमने रिमोट पे इसको चलाना हो। नंबर 2 पे वो कह रहा है जी मेन फेज स्टॉप मोड, कि अगर हम स्टॉप का बटन दबाएं तो हमारा ऑटो वाला जो है मेन वो डिसेबल हो जाए। यहाँ पे जैसे इन्होंने इनेबल रखा हुआ है तो ये भी हमने डिसेबल कर देना है। नंबर 3 पे उन्होंने ऑलवेज़ रिटर्न डिले रखा हुआ है, ऑलवेज लुक मेन रिटर्न डिले, ये उन्होंने डिसेबल किया हुआ है। तो हम ये तीनों डिसेबल करके फिर हम इसके जाते हैं इनपुट पर। तो व्यूअर्स, ये आपके सामने कॉन्फ़िगर इनपुट वाला पेज है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये वाला। इसमें ये डिसेबल यूज़र कॉन्फ़िगर और लिस्ट, ये इन्होंने 3 टाइप्स की दे दी हैं हमें इनपुट की, कि नंबर 0 आप रखेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, ये वाला सारा इसमें कुछ नहीं चलेगा। नंबर 1 पे यूज़र कॉन्फ़िगर हो जाएगी और नंबर 2 पे सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, डिसेबल यूज़र कॉन्फ़िगर और सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। ये मिनिमम 0 है, 0 उन्होंने डिसेबल किया हुआ है। 1 पे यूज़र कॉन्फ़िगर है और नंबर 2 पे सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने डिफ़ॉल्ट में रखा हुआ है, 1 पे उन्होंने 2 रखी है, 2 3 जो है वो 1 है, 4 5 पे 2 है। तो उन्होंने जो रखी हुई है वो तो उनकी अपनी है, लेकिन अगर आपने रखना चाहते हैं तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पोलैरिटी में उन्होंने रखा हुआ है कि आप उसका कॉन्टैक्ट जो है क्लोज टू एक्टिव रखना चाहते हैं या ओपन टू एक्टिव रखना चाहते हैं। इंडिकेशन में उन्होंने स्टेटस है, वार्निंग है, वार्निंग, नॉन लैचिंग, लैचिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रिप, शट डाउन। तो यहाँ पे भी ये 0 से 4 तक है। ये इन्होंने 1 में 0, 2 में 0, 3 में इन्होंने 4 और 4 में 0, 5 में 0 रखी हुई है। टोटल 5 इनपुट है, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है वैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये इंडिकेशन आ गई इसकी, ये इसका एक्शन आ गया, ये एक्शन आ गया। एक्शन में उन्होंने रखा हुआ है एक्टिव फ्रॉम स्टार्टिंग, एक्टिव फ्रॉम सेफ्टी ऑन, ऑलवेज एक्टिव।
तो यहाँ पे भी उन्होंने 2 रखी हुई है 0 से 2 कि आप कौन सी रखना चाहते हैं। तो इसमें उन्होंने 1 2 में 2 रखी हुई है ऑलवेज एक्टिव। 3 और 4 जो हमारी इनपुट है उसमें भी उन्होंने 2 रखी हुई है ऑलवेज एक्टिव। और जो हमारी 5 है उसमें भी उन्होंने 2 रखी हुई है। तो सारों में उन्होंने एक्टिव किया हुआ है। उसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट आ जाती है। उसमें जो हमारा सबसे पहले है जो मैंने आपको कहा था कि रिमोट स्टार्ट ऑन लोड हमने ये रखना है 0। तो ये हमारी 0 से इन्होंने 26 तक रखा हुआ है कि 1 को 26 है, 2 में 24, 3 में भी 24, 4 में 26, 5 में 25। तो ये इन्होंने आगे इसमें ये इन्होंने दी हुई है 25 है, 3 है, 4 है, 25 है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि आपने यहाँ से ये 0 रख देना है। हमारा जो 30 नंबर पॉइंट की कॉन्फ़िगर है रिमोट स्टार्ट ऑन लोड, तो ये आपकी एक्टिव हो जाएगी। अच्छा व्यूअर्स, ये यहाँ पे आप देखें उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी स्टॉप जो है हमारा सिर्फ ओनली इनपुट 1, लो ऑयल प्रेशर हमारा ओनली इनपुट 4, हाई टेम्परेचर हमारा जो है इनपुट 5 पर है। फिर लो ऑयल लेवल जो है वो हमारा इनपुट 4 पे है। इमरजेंसी स्टॉप नॉन लैचिंग फॉर ओनली इनपुट 1। इसमें इन्होंने 3 इनपुट का हमें दिया है जो कि 1, 4 और 5। इसका मतलब इसमें इनपुट जो हमारी 2 और 3 है वो अभी हमारी फ्री है। इधर आप नीचे भी देखें नोट पे, तो इन्होंने हमारी ये जो S बराबर 1 है ये इनपुट 1 2 3 4 5 हैं। और उसमें नोट 2 में उन्होंने कहा है कि जी इमरजेंसी स्टॉप जो है वो सिर्फ 1 पे है, लो ऑयल प्रेशर जो है वो 4 पे है, हाई टेम्परेचर 5 पर है। ये हम वायरिंग में भी जाके देख लेते हैं। और नोट 3 में वो कह रहा है जी ये जो डिस का मतलब या DIS ये हमारा डिसेबल है। तो अभी दोबारा वायरिंग में चलते हैं और आपको बताते हैं। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे भी इन्होंने इनपुट 1 पे इमरजेंसी स्टॉप कॉन्फ़िगर की हुई है, 2 इन्होंने ओपन छोड़ा हुआ है, 3 पे वाटर लेवल है, लेकिन उसमें भी इन्होंने वाटर लेवल नहीं दिया हुआ क्योंकि अक्सर रेडिएटर छोटे जो जनरेटर्स हैं उनमें वाटर लेवल नहीं यूज़ होता। नंबर 4 पे उन्होंने लो ऑयल प्रेशर दे दिया और 5 पे टेम्परेचर दे दिया है। जैसे ये आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ये इन्होंने यहाँ पे 5 पे हमारे हाई टेम्परेचर दिया हुआ है। ये इन्होंने यहाँ पे की हुई है। तो हम ये 2 और 3 को जो है वो अपनी रिमोट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे भी बस ये हमारे पास आउटपुट वाला है ऑप्शन, ये इन्होंने आउटपुट पे किस तरह से कॉन्फ़िगर किया हुआ है ये भी हम आपको बताते हैं। पहले हम इसकी वायरिंग की तरफ चलते हैं कि आउटपुट की वायरिंग किस तरह करनी है और स्पेशल प्री हीट और कॉमन शटडाउन को किस तरह से एक्टिव करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये आपके सामने आउटपुट का फंक्शंस हैं जिसमें से इन्होंने 1 से लेके 6 तक आउटपुट दी हुई हैं। अच्छा, आउटपुट का मतलब होता है मॉड्यूल ने सप्लाई पॉजिटिव आउट करनी है। जैसे कि ये देखें ये इसका पॉजिटिव मॉड्यूल का साइन है और इसने यहाँ से जो जो हम कॉन्फ़िगर देंगे वो इन्होंने साइन आगे आउट देनी होती है 12 वोल्ट DC। तो 12 वोल्ट DC वो हमारे सीधे स्टार्टिंग रिले पे जाते हैं जो कि 12 वोल्ट DC रिले होती है। उसकी अपोजिट साइड पे जो हम नेगेटिव दे देते हैं 12 वोल्ट DC की, और उसका एक पॉइंट पे हम कर देते हैं अपना बैटरी की डायरेक्ट और दूसरा पॉइंट हमारा उस पॉइंट पे चला जाता है जो कि हमने देना होता है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ये इन्होंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है फ्यूल पे, क्रैंक पे, बाकी इन्होंने ओपन छोड़े हुए हैं। तो ये मिसाल है हमने 6 पे कॉन्फ़िगर आउटपुट देनी है। तो पहले मैं इसकी वायरिंग आपको दिखाता हूँ फिर आगे इसकी कॉन्फ़िगर भी दिखाता हूँ। वीवर जैसे कि ये आपके सामने ये हमारी 02 बैटरी की पॉजिटिव की रिले से आउट आ रही है। ये ग्लो प्लग है हमारा 404 सीरीज़ का, इसमें आ रही है। तो ये अभी हम ये चला के दिखाता हूँ मैं आपको। तो वीवर्स ये हमारी ना ये
यहाँ पे ये हमारे 4 सीरीज़ का इंजन है, जिसके साथ ये हमारी ग्लो प्लस से ये लगी हुई है। ये इसके 4 होते हैं हीटर्स, जिस पे ये स्टिप लगा के इन्होंने आपस में कंबाइन शॉर्ट किया होता है, और इस पे ये हमारी ये वायरिंग की वायर आ रही है। तो ये अभी हम इसकी आपको नीचे रिले भी दिखाते हैं। तो वीवर्स, ये इसकी रिले होती है, इसकी पे ना 4 तारें लगी होती हैं। एक तार वहाँ से आ जाती है हमारी मॉड्यूल से पॉजिटिव, आगे एक वायर जो हमारी बैटरी की नेगेटिव हो जाती है, एक बैटरी से डायरेक्ट लग जाती है, और एक ऊपर इस पे हीटर्स पे आ जाती है। तो ये हमारी प्री हीट की वायरिंग है, जो कि हमें 30 नंबर से लेनी है, और आप कॉन्फ़िगर कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये आउटपुट वाला पेज है। कॉन्फ़िगर आउटपुट 1 में उन्होंने प्लेटी दी है, 0 नॉर्मली ओपन है और 1 नॉर्मली क्लोज़ है। ये प्लेटी का मतलब ये होता है कि हमने उसका कॉन्टैक्ट ओपन यूज़ करना है या क्लोज़ यूज़ करना है, कि हमारी वो पॉजिटिव सप्लाई जो है वो हमारे जनरेटर बंद होने पे जाए या ओपन होने पे जाए। तो ये जस्ट रिले के लिए कॉन्टैक्ट होता है। और नेक्स्ट ये मैं आपको इसका ये बताता हूँ कि ये इन्होंने रखा हुआ है जी 0 से ये 0 1 0, यानी ये 2 है, तो इन्होंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 रखा हुआ है, यानी नॉर्मली ओपन। अब ये नीचे आ जाएं तो ये 0 से 131 तक ये मैक्सिमम है। यहाँ पे इन्होंने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है 43। ये मैं इनपुट 1 की बात कर रहा हूँ, अगर ये आप देखें तो इसको आप इस तरह से नीचे ला के, तो मैं आपको 43 दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 43 पे क्या है। तो ये देखें 43 पे इन्होंने दिया हुआ है अपना फ्यूल रिले। तो इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारी ये 131 तक हैं आउटपुट, ये देखें 131 तक। तो अब ये इनपुट 2 आ गई हमारी। इनपुट 2 पे भी उन्होंने उसी तरह ही सेम कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे 21 नंबर दे दिया है। अब 21 पे क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, ये 21 आपके सामने आ चला है। ये 21 पे है जी क्रैंक रिले एनर्जाइज, यानी सलफ है हमारा। 2 नंबर आउटपुट पे, जैसे कि मैंने आपको पीछे वायरिंग में दिखाया है कि एक पे फ्यूल है, नंबर 2 पे सलफ है, नंबर 3 इन्होंने ओपन छोड़ी हुई है। तो नंबर 3 पे चलते हैं। ये नंबर 3 आ गई। तो उन्होंने यहाँ पे क्या सेट किया हुआ है, 62 किया हुआ है। अच्छा, ये 62 जाके देख लेते हैं 62 में क्या चीज़ है। अच्छा, ये 62 आ गया। 62 में उन्होंने हॉर्न आउटपुट पल्स वगैरह कुछ दिया हुआ है, कोई इतना ख़ास नहीं है। अच्छा जी, नंबर 4 पे जाके देखते हैं। नंबर 4 पे उन्होंने दी हुई है डिफ़ॉल्ट 9 नंबर। अब 9 नंबर को भी देख लेते हैं 9 पे क्या चीज़ है। 9 पे है जी कैन ECU पावर। अच्छा जी, हमने जाना है नंबर 6 पे। तो ये सारी इसी तरह ही है। ये इन्होंने ज़ीरो छोड़ा हुआ है, ये भी ज़ीरो छोड़ा हुआ है, ये 6 नंबर भी ज़ीरो छोड़ा। अब ये इन्होंने जो ये ज़ीरो छोड़ा हुआ है ना, ये वाला, अब इस नंबर को हमने मॉड्यूल से चेंज करना है, और इसके ऊपर हमने कौन सा नंबर देना है वो मैं यहाँ से आपको जाके प्री हीट की जो सेटिंग है ये देखें। ये जो है ना 90 नंबर, ये प्री हीट ड्यूरिंग प्री हीट टाइमर। तो ये नीचे हमारे पास टाइमर भी है। वो टाइमर से हमने टाइम 5 सेकंड दे देना, तो ज़्यादा टाइम नहीं देते, क्योंकि ये बहुत हीटर देते हैं, ग्लो प्लग बहुत ज़्यादा पावर के होते हैं। तो ये नंबर 6 वाली जो है यहाँ पे इस इनपुट पे जाके हमने इनको दे देना है जी यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने 90 नंबर दे देना है। तो ये हमारा ऑटोमेटिक जस्ट हो जाएगा। तो ये सारी हमारी आउटपुट है। अब इसके मैं आपको टाइमर भी दिखा देता हूँ। बस ये इसका टाइमर है। ये प्री हीट की ऑप्शन आपके सामने है, ये वाली, ये प्री हीट है, ये प्री हीट,
और ये इसका टाइमर उन्होंने दिया हुआ है 0 से 250, लेकिन इन्होंने 3 सेकंड रखा हुआ है, तो 5 सेकंड तक आप मैक्सिमम इसको रख सकते हैं ये वाली चीज़ को। तो ये वीवर्स आपके इनपुट और आउटपुट की सारी कॉन्फ़िगर हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में प्लीज़ पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगा। अगर कोई भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आपका भाई इंशाल्लाह आपके साथ पूरा पूरा ताउन करूँगा। ये सारा कुछ मैं जस्ट सदका जारिया के लिए कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इल्म से मुस्तफ़ीद हो सकें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।